जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तिका भी की जारी। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन पर वेयर हाउस में लगाई जाएगी 20 फीट ऊंची स्क्रीन और उस पर दिखाया जाएगा अयोध्या से सीधा प्रसारण। 7 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय छन्नी हिम्मत जम्मू से भारत दर्शन के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुधीर वर्मा ने बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू विश्वविद्यालय में सामुदायिक सेवा और सामाजिक न्याय क्लब उत्साह द्वारा नशा मुक्ति संवाद का किया गया आयोजन। डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज शक्ति पाठक रहे मुख्य तौर से उपस्थित। रियासी में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भारत सिंह सोलंकी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता रहे मौजूद। जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन ने किया माइनिंग ब्लॉक 15 का अचानक दौरा और कई दस्तावेजों की जांच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने एक पुस्तिका भी जारी की जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों में जारी भगवान राम के टिकटों का संकलन शामिल है। जिला विकास आयुक्त रियासी ने आज अरनास क्षेत्र का दौरा किया और यहां वे खनन ब्लॉक 15 में गए और खनन ब्लॉक के दस्तावेजों की जांच की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि हमने जो आदेश जारी किया है वह ये है कि ये वाणिज्यिक क्षेत्र है जहां पर सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए। धारा 144 के तहत सभी स्थानों और प्रत्येक खनन ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और इसके दैनिक फुटेज प्रशासन को उपलब्ध होने चाहिए ताकि वैध खनन से संबंधित मुद्दों को उठाया जा सके, उनकी बारीकी से जांच की जा सके और सच्चाई का पता लगाया जा सके। तहसीलदार ने कहा कि हमने जो आदेश जारी किया था उसके मुताबिक हमने लोगों से सीसीटीवी लगाने के लिए भी कहा था, चाहे वे काम कर रहा हो या नहीं। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो हमें रिपोर्ट करें, तो निश्चित रूप से अवैध खनन को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं, पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतत्व को वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें से ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। इसकी प्रिंटिंग है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह हैं उनका एक संकलन आपके अनावरण के लिए। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा सभी व्यापारियों और दुकानदारों को 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के लिए वेयर हाउस में निमंत्रण कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर इस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लोगों ने बरसों इंतजार किया है और अब वो घड़ी आ गई है जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी विराजमान होंगे और उस पल को देखने के लिए वेयर हाउस में 20 फीट की स्क्रीन लगाई जाएगी और उस पर इसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। और इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें उन्होंने सभी जम्मू वासियों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों के बाद
हमारे राम लल्ला जी अयोध्या में पधार रहे हैं। पूरा देश, बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोग जो है इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए तरस रहे हैं और सब लोग जो है अयोध्या जाने के इच्छुक में हैं। गिरा देना आपने यार। लेकिन हम जानते हैं कि सब लोग जो है अयोध्या नहीं जा सकते, इसीलिए ट्रेडर फेडरेशन बहरोज नेहरू मार्केट ने भव्य आयोजन 22 जनवरी को कर रहे हैं और 22 जनवरी सोमवार को ट्रेडर फेडरेशन यहाँ 20 फीट की लंबी स्क्रीन जो है लगा रही है और इसका लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे सारे व्यापारी और जम्मू के लोग जो है देखना अगर चाहते हैं, आप सबके माध्यम से, मीडिया के लोगों के माध्यम से सबको भंडारे का आमंत्रण करता हूं और अयोध्या देखने का जो है लाइव टेलीकास्ट हमारे वेयरहाउस में होगा। आज जो है हमने राम अभियान की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत जो है वेयरहाउस से की है। आने वाले दिनों में हम अलग बाजारों में जाके, रघुनाथ बाजार में, अफसर रोड में, पुरानी मंडी में, लिंक रोड में जाके सब दुकानदारों और घर घर जाके निमंत्रण देंगे। वो निमंत्रण ये होगा कि 22 जनवरी को सोमवार के दिन हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट अयोध्या का जो है सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ होगा। सब जम्मू वासियों को आमंत्रण है और सब व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पे आए और भंडारे का आयोजन किया है। आज जो है निमंत्रण जो है हमने व्यापारियों को दिए हैं। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक खदान विस्फोट में एक अग्निवीर शहीद हो गया और 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि अग्रिम इलाके में एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ जिसमें 3 सैनिक घायल हो गए। अधिकारी ने कहा कि तीनों को कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। सेवन बटालियन सशस्त्र सीमा बल जम्मू द्वारा डोडा जिले के 24 युवाओं के लिए अजमेर, जयपुर और दिल्ली की भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके लिए आज 7 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय छन्नी हिम्मत जम्मू से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले युवाओं को मुख्य अतिथि सुधीर वर्मा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल द्वारा बैग्स भी वितरित किए गए। भारत दर्शन के लिए युवाओं में काफी जोश और उत्साह भी देखा गया और ऐसे आयोजनों से युवाओं के मस्तिष्क पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है, जो देश के लिए कहीं न कहीं लाभदायक भी सिद्ध होता है। आसिफ हुसैन, आकाश कुमार, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है और वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं जा पाए। एसएसबी की 3 वाहिनियाँ डोडा ज़िले में ड्यूटीज़ के लिए तैनात है, तो वहाँ उनके साथ जहाँ भी हमारी डिप्लॉयमेंट है उस इलाके में जो सुदूर के गांव हैं वहाँ से लड़कों को चयनित किया गया है और वो ये 7 दिन के स्टडी टूर में अजमेर, जयपुर, पुष्कर और दिल्ली का भ्रमण करेंगे और वहाँ जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल या नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको देखेंगे और उससे उनका एक्सपोजर होगा, उनको भी इस चीज़ का जानकारी होगा कि हमारे देश में और कैसे लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस को जानने का मौका मिलेगा और वो एक नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, डिस्ट्रिक्ट में जो यूथ हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा और उनको आने वाले लोगों को भी एनकरेज करेगा कि वो लोग इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें। एसएसबी हर साल बच्चों को भेजता है और बच्चे एक तरह से कच्ची मिट्टी की तरह वहाँ जाते हैं, लेकिन जो चीजें वहाँ से सीख के आते हैं, आपको लगता है पूरी उम्र उनको उनके जहन में रहता है कि हमारा एक टूर बहुत काम आया? बिल्कुल रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं एक उदाहरण भी दूंगा कि कल हमारा एक डोडा में ही खिलानी में कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा है 1 महीने का, वहाँ
वहाँ भी मैं गया और लड़कों से इंटरेक्ट किया, वहाँ लड़कियाँ भी थीं। उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं था, उनकी वाकफियत ही नहीं थी कंप्यूटर से, और अभी वो MS एक्सेल और MS वर्ड और पावर पॉइंट और इंटरनेट और कई सारी बातें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं, चाहे स्टडी टूर चला रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर उनको कॉन्फिडेंस देता है, उनको डेवलप करता है, और फ्यूचर में भी जो वो बनना चाहते हैं उसमें उनको मदद करता है। मोहम्मद आसिफ। आसिफ कहाँ से आए आप लोग? गुंदो से। आपके लिए भारत दर्शन टूर लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं सर, अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी गए हो भारत दर्शन टूर? क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार है। कहाँ से आप? हम हमारी विलेज बम्मू है, डिस्ट्रिक्ट नोएडा। भारत दर्शन के लिए हाँ, ऐसे तो हम एक्साइटेड हैं, बहुत पहली बार जम्मू आए हैं, और अच्छा यही हम मान के चलें तो अच्छा मज़ा आएगा। SSB वालों के साथ पहले भी लड़के गए हुए हैं, तो हम इसी के थ्रू जा रहे हैं। देखेंगे बाहर का कल्चर कैसा है, कैसा माहौल है बाहर, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। जम्मू आप पहली दफ़ा है? जी जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, कल्चर बहुत अच्छा लग रहा है। कोई टूर के लिए भेजी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। SSB वालों ने हमारा नाम, जो बहुत बच्चों के नाम आए और उनमें से हमें चुन के हमें टूर पे भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? और हम डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हैं। मेरे विलेज का नाम चिलीबाला है और तहसील गुंदो है। इससे पहले कोई टूर इस तरह का किया आपने? नहीं सर, इससे पहले हमने कोई टूर नहीं किया। फर्स्ट बार हम जा रहे हैं SSB वालों के थ्रू सर। दिल्ली जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं और जयपुर जा रहे हैं सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मतलब बाहर घूमने की, बाहर विज़िट करेंगे, देखेंगे बाहर का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसा गेटअप, कैसा ड्रेस पहनते हैं। सर बहुत सी चीज़ें देखने की होती हैं सर, वो हम देखेंगे सर, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी सर। सामुदायिक सेवा और सामाजिक न्याय क्लब उत्साह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे पर नशा मुक्ति संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान DIG जम्मू कठुआ सांबा रेंज शक्ति पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके अलावा हरीश कुमार, सहायक निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोन जम्मू, IT विभाग प्रोफेसर सतनाम कौर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर युवाओं को नशे जैसी बुरे अवगुण से दूर रहने की सलाह दी गई और उन्हें इसके बुरे प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया। On drug de-addiction under the government initiative service and social justice club, University of Jammu. First of all, I would Professor Satnam, research scholars, students and media persons in this enlightened. Now I would like to invite Professor Satnam Kaur, Chairperson Utsav. आज जम्मू यूनिवर्सिटी में हम ड्रग्स के साथ जो भी हमारे चैलेंजेस हमारा समाज, हमारा युवा जूझ रहा है, इस एक प्रयास में जम्मू यूनिवर्सिटी के उत्साह क्लब में एक क्लब है कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस। हमारे 10 दिन के इस पूरे उत्सव में हम इस एक विषय को भी टच करना चाहेंगे, क्योंकि जो क्लब जिसको मुझे कोऑर्डिनेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टीम्ड वाइस चांसलर सर की तरफ से मिला है, उसमें हमें कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों के बारे में परिचर्चा करनी है। और आप जानते हैं कि जब हम नशा मुक्त भारत जैसे अभियान की बात करते हैं, जहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त भारत के लिए युवाओं को इस एक उनकी आदत बनती जा रही है, उससे दूर रहने के लिए हम सबको संदेश दिया है। और जहां तक जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थाओं का सवाल है, हमारे माननीय जो हमारे वाइस चांसलर सर हमेशा इस तरफ हमें बिल्कुल प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हम आए दिन इस तरह के कार्यक्रम कराएं, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को इस तरह की बुरी आदतों से दूर रखा जाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस किसी भी समस्या पे जितना हम संवाद करते हैं, जितनी हम बात करते हैं, उतना ही हम सेंसिटाइज करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान, जिनसे अभी पहले आपकी बात हुई, श्री हरीश कुमार जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं NCB का, उन्हें व्यक्तिगत तौर पे कार्य क्षेत्र में कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत लाजमी होता है कि हम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ अपने यूथ को अपना आइडिया, अपनी लर्निंग एक्सचेंज करते हैं, तो उससे हमें और नए डायमेंशंस मिलते हैं सीखने के लिए। मैं हरीश कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो
नशा मुक्त अभियान जो प्रोग्राम है उसमें आज मैं स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए आया हुआ हूँ। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं आज के परिवेश में ड्रग्स की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ड्रग के अब्यूज़ करने का, खासकर यंगस्टर्स हैं जो इसके जाल में फंसते जा रहे हैं और अपना जो उनके अंदर जो ऊर्जा रहती है वो कम होती है और उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है ड्रग्स की समस्या से। परिवार नष्ट हो जाते हैं और समाज के नष्ट होने का भी पूरा है खतरा बना हुआ है ड्रग्स के। तो हम एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, हम लोग ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने का मेन काम है। उसी के साथ साथ हमारा मैंडेट ये भी है कि हम आम जनता के बीच जाके उनको जागरूक करें और ड्रग्स का जो डिमांड है जो ताकि कोई फंसे ही ना इस जाल में, तो ड्रग स्मगलर्स पे एक तरह का एक पैसिव तरीके से रेजिस्टेंस कह सकते हैं, पैसिव तरीके से एक रोकथाम हो रही है। अगर हम आम जनता को ही कहते हैं कि ड्रग्स से दूर रहें तो स्मगलर्स पे वो भी अंकुश लगता है। युवाओं को एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि युवा एक राष्ट्र की रीढ़ होती है, बैकबोन होती है, वो स्ट्रेंथ होती है। युवा ही कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं और घर में बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं। तो वो पूरा एक परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की बैकबोन है। राष्ट्र के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें उनका प्राइम रोल है क्योंकि वही आगे चल के देश को भी चलाएंगे। तो युवाओं को और ऊर्जावान बनना है और हमें, मेरा जैसे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी तरह उनको आदर्श मान के हमें अपने देश के लिए, हमें अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए लगातार मेहनत कर उज्जवल भविष्य बनाना है और इस देश को सबसे बेहतर देश बनाना। पेरेंट्स इस समय, क्योंकि बच्चे अभी जब एक यंग एज में होते हैं तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बजाय उनको बहुत एक्सट्रीम कंट्रोल करने की, उनके साथ एक दोस्ती का व्यवहार निभाएं, उनके साथ बैठें, टाइम दें, उनको समय दें। मैं जानता हूं कि आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, सब लोग बहुत रात दिन मेहनत करते हैं और जॉब कल्चर में काफ़ी स्ट्रेस है। रियासी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही जम्मू कश्मीर यूटी में लोग मौजूदा सरकार से अब ऊब चुके हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के विरुद्ध चलाई जा रही पॉलिसी से सभी तंग आ चुके हैं। भाजपा सरकार लोगों को हाशिए पर रखकर राजनीति कर रही है। लोग उनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। लोगों को आपस में लड़ा धमका कर राजनीति करना भाजपा का काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी को एक साथ लेकर विकास कार्य करने के लिए काम करती आई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और लोगों की परेशानियों और समस्याओं को कांग्रेस ही हल कर सकती है। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष विकार रसूल ने कहा कि कुछ लोग भाजपा के डर से पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रधान विकार रसूल वानी, कार्यकारी प्रधान रमन भल्ला, वरिष्ठ नेता ताराचंद, जिला प्रधान भूपिंदर सिंह और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जय माता दी आप सबको कहूंगा। दूसरे नंबर पे आती है वो भी, सब कुछ हमारा रिच है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। क्यों? पहले हमारी ड्यूटी बना दी गई, हम लोगों को दबाया गया और हमारे लोगों के शरीफ जी हैं, हमारे कृष्ण जी है, मंगी जी है, जितनी भी टीम पांच ही यहाँ पे 3-4 दिन से फ्लैक्से लगा रहे थे, खाने का इंतजाम करवाया, लोगों की गाड़ियों का, और 3-4 दिन से गांव-गांव में यहाँ ट्रैक करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़ा जरूरी है कि हम बीजेपी की हुकूमत को उखाड़ फेंके। इसके लिए आप देख रहे हैं वो एक हो गई हैं, उन्होंने गठबंधन बना लिया है कि क्योंकि सभी तंग है कि अपनी यूनिटी को बरकरार रखिए, इत्तेफाक बनाइए। पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, हो सकता है साथ में। मैं मुबारकबाद देता हूं कि रियासी में मैं समझता हूं कि जब जहां 3 एमएलए हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे, तो तब भी मैं समझता हूं इतनी बड़ी रैली उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ करती थी। और आज जो रैली हो रही है, इसका कांग्रेस हाईकमांड को और उसके साथ साथ भूपिंदर सिंह जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। में हम लोग गुजर रहे हैं,
हमारे लोग अपने लोग हमें धोखा देके चले गए, उस वक्त में भी आप लोग सब लोग यहाँ मुबारक के पात्र हो। तो आज पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। लोगों की जो बात है उसे दबाया जा रहा है। हम चाहते कुछ है, हो कुछ रहा है। आज के दौर में जब कांग्रेस पार्टी के साथ सभी लोग खड़े हैं, पूरी जनता खड़ी है, फिर भी रिजल्ट आपके हक में नहीं आता, इसका मतलब कि बहुत बड़ी धांधली है। आज डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष वकार जी हैं, बल्ला जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, ताराचंद जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, और बाकी हमारे सभी लीडरान और हमारे जिला के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये कन्वेंशन रैली का आयोजन किया है। आपने रैली तो देखी, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज रूल कर रही है या यूटी में, लोग बड़े नाराज हैं एंटी पीपल पॉलिसी की वजह से, ये पूरे के पूरे, और सब चाहते हैं कि बाकी सभी लोग एक हो जाए और एक हो जाके इस देश की जो सरकार है मौजूदा ना, उस सरकार को बदले और नई डेमोक्रेटिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल का काम करने वाली सरकार और लोगों के लिए जो चाहती है ऐसा काम करने वाली सरकार आए। इसलिए आज रैली में बहुत सारे लोग आपने देखा, और जितनी तालियां बजती है, उनका उत्साह देखते हैं। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़ी रैलियां होगी। देखा गया है कि जब भी आप कोई ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें काफी भीड़ देखी जाती है, फिर जो चुनाव हो गए, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल विपरीत आता है। क्या मान के चले ये जो लोगों की भावना है, कांग्रेस तक पहुंच नहीं पाती, कमी कहाँ रहती है? देखिए, बहुत सारे रीजन है कि रिजल्ट में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स, गलत तरीकों से कैसे जीतना, वो भी है। जनता को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लड़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। देखो, रियासी जिला जो है पहले दिन से ही कांग्रेस का एक अच्छा जिला रहा है। यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है। हालांकि काफी लोग जो है इनडायरेक्टली भाजपा की एफिलिएशन में चले गए और पार्टी छोड़ दी, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पार्टी दोबारा जिंदा होगी, उससे ज्यादा मजबूत हुई। आपने देखा होगा पिछले 20-25 साल में इतना बड़ा प्रोग्राम रियासी में कभी कांग्रेस का हुआ ही नहीं जितना आज हुआ। इससे पहले हमने कटरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और मुझे यकीन है कि जो पॉलिसियां बीजेपी की हैं, जो पॉलिसियां उन्होंने अडॉप्ट की एंटी यूथ, जो इस वक्त लोग बेरोजगारी से जुलझ रहे हैं, महंगाई की परेशानी बहुत है, हमारी स्टेट के इन्होंने टुकड़े किए, इलेक्शन खत्म कर दिया, लोगों की जमीनें छीनी, लोगों का पेंशन बंद किया, स्मार्ट मीटर लगाए, ये सारी चीजें देख के लोग जो है अब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। भले ही ये माहौल को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये चीजें बना रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि इन्होंने इसी तरह से हमें 2 बार धोखा दिया। अनंतनाग शहर में बोनबाग मोहल्ला वार्ड नंबर 24 में नल के पानी और सड़क कनेक्टिविटी की बुनियादी सुविधाओं का अभाव के कारण वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। आवश्यक वस्तुओं की अनुपस्थिति के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं, जिस पर अब उन्होंने संचार माध्यमों की मदद से जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि वे सरल जीवन जी सकें। इस दौरान उन्होंने डीसी अनंतनाग से इस मामले को देखने की अपील की और उसके समाधान की भी मांग की। वानी है, हम यहाँ आशीषपुरा बंदबाग में 20 साल से हम रह रहे हैं। हम यहाँ पानी के बगैर मर रहे हैं। ये देखो पानी, ये दोनों साइड से पानी बह, ये गंदा पानी है। हमारे अहलायात बिल्कुल मर रहे हैं, पानी के बीमार हो चुके हैं। इतने हम कम से कम 30-35 चूल्हे हैं रहे। हम यहाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें पानी चाहिए। हमारे पुल की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि बीमार होता है, बच्चे होते हैं, माँ बहनें होते हैं।
आने जाने के लिए कितना प्रॉब्लम हमें पानी के पुल के लिए। पुल नहीं है, पानी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करना चाहता हूँ कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। खासकर एसेंशियल पानी जो है एसेंशियल चीज है। पानी के बगैर कोई जिंदा रहा आज तक कोई न रहा है न रह सकता। लिहाजा हमारी मांग है डीसी साहब से, मोदवाना गुजारिश है। मैं मोदी साहब को भी गुजारिश करना चाहता हूँ हमें पानी दे दो। इनके पास रास्ता नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी दफा यहाँ आग नमूदार हो जाए, ये कॉलोनी लोगों समेत खत्म हो जाएगी, खुदा न खास्ता, खुदा न करे, क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड आने का कोई रास्ता ही नहीं है। या कोई बीमार हो जाए कांधों पे इनको बेचारों को उठाना पड़ता है। हमने कई बार रिक्वेस्ट की, बहुत बार डीसी साहब के पास भी गए, बहुत बार एक्जन R&B के पास गए, बहुत बार PDD डिपार्टमेंट के पास गए, PHE डिपार्टमेंट के, मगर वो सुनते नहीं है। यहाँ ये करोड़ों रुपया, ये आजकल चल रहा है प्रोग्राम इनका विकसित भारत, करोड़ों रुपया ये उस पर खर्च करते हैं। मुझे ताज्जुब है इन बेचारों को पानी नहीं, जब पानी नहीं इनको ये क्या रहन सहन करेंगे यहाँ पर। मैं इन लोगों की तरफ से गवर्नर इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले से पेशतर पहले अव्वल फुर्सत में इनको जो है फ्रीज का मसला है वो इनको दिया जाए, ताकि इनको लगे हाँ विकास हो रहा है। बारामूला जिले के अपर दाची उरी में बीती रात आग लगने की भीषण घटना घटी, जिसमें 3 मकान और पशुशाला क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक नुकसान काफी हो चुका था। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने 8 से 17 जनवरी 2024 तक स्थानीय लोगों, युवाओं और छात्रों के लिए पैराट्रूपर संजोग क्षेत्रीय अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें नशीली दवाओं से दूर रखने की भावना के तहत ये टूर्नामेंट क्षेत्र के लिए शाश्वत बलिदान देने वाले हमारे शहीदों को याद करने के लिए सुरनकोट में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट ने युवाओं को एक मंच प्रदान किया है और उनका मनोबल बढ़ाया है। इस मेगा इवेंट में कुल 28 टीमों ने भाग लिया और 500 से अधिक युवाओं को प्रभावित किया। और सबसे अच्छे गेंदबाज जो है इस वक्त तक जो विकेट टेकर है वो है तबीर मनास, फरहान इमरान मीर। एक मरतबा फिर यहाँ पे गेंद साथ आए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। सर एक रिक्वेस्ट, अक्सर लड़के मुझसे मैच को बताते चले हमारे आज के जो चीफ कैसे और हमारे बताते चले कि 28 टीम से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और जो बच्चे 2 टीम गई है उनमें हारी हुई जो टीम है, हारी हुई कहने का मतलब है। इसके बाद अनीश दत्ता सरदार कुलवंत सिंह जी जाएंगे अपना प्राइज लेने के लिए। कुलवंत सिंह जी, इरफान भट्ट के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और इसके बाद बताता चलूं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 21, ये बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है और ये पहला टूर्नामेंट है सुरनकोट की हिस्ट्री में जो अंडर 21 हो रहा है। आज जो दोनों टीम्स थी पंचपीर और स्टार क्लब जूनियर के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और इसमें 59 रन का लक्ष्य मिला है यहाँ पे पंचपीर को। तो आर्मी की तरफ से हमेशा की तरह एक अच्छा इनिशिएटिव इस बार भी लिया गया है, क्योंकि जो लड़के ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं वो इससे दूर रहते हैं और स्पोर्ट्स जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रख सकती है। यानी वो एक अपने मिशन लेके चल रहे कि ताकि इलाके में खुशहाली तभी आ सकती है जब पीस हो जाएगा। जब हम ड्रग्स से बाहर आने का एक ही जरिया हमारे पास ये बचा कि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को लाया जाए। और जहाँ तक तलक रह गया कि खासकर 16 RR और 6 सेक्टर ने जो हमारे सुरनकोट में
हर जगह पे आर्मी कर रही होगी, लेकिन जो इन्होंने किया ये एक बड़ा मिसाली है। यहाँ पर टीचिंग सेंटर बहुत सारे खोले गए, यहाँ पर हमारी बच्चियों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए, यहाँ पर हमारे बच्चों को जो MBA करने के लिए वहाँ भेजा गया, कोचिंग करवा के यहाँ से बच्चों को नगरोटा सैनिक स्कूल में भेजा गया, जयपुर में कुछ बच्चों को भेजा गया। ये एक बड़ा खुशाइन है और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक रह गया, मैं पहले भी यही बात बोल चुका हूं कि बच्चे हमारे आ रहे खेल रहे हैं, बच्चे हेल्थी हैं, टैलेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है जिस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के ज़रिए ये बात पहुँचाएँ कि हमें कम से कम यहाँ 2 कोच चाहिए कि जो कोच बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग दे सके, ताकि कल ये बच्चे आगे जब बढ़ें अपने फ़ायदा इससे लेना चाहे तो मिल सकता, ना लेना चाहे तो टाइम ज़ाया है। 21 क्रिकेट टूर्नामेंट, ये 24 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, 28 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बफलियाज से कलाई तक पूरी ये अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट था। तो आज इसका फाइनल मैच है जिसमें 5 पीर क्रिकेट क्लब बफलियाज और स्टार क्लब सुप्रीम जूनियर जो दोनों इस टूर्नामेंट का आज फाइनल खेल रही हैं। देखें, जितना भी हमारा गांव का जो टैलेंट है, जो पीछे का टैलेंट है, तो वो सारा निकल के ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। क्योंकि पहले बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, क्लब्स हमेशा खेलते हैं, ये पुंछ राजौरी हर जगह क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। तो आर्मी ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो अंडर 21 एज लिमिट जो रखी है अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट। इससे ये है कि जो अपने गाँव के जितने भी लड़के हैं, नडियाली होगी, मरहोट हो गया, बफलियाज हो गया, कलाई हो गया, गाँव का टैलेंट हमें दिखने को मिलेगा। फास्ट बॉलर्स निकलेंगे, बैट्समैन निकलेंगे। ये मेजर साहब ने और CO साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो अंडर 21 क्रिकेट ही चाहेंगे सुप्रीम की पूरी यूथ की तरफ से कि ऐसे टूर्नामेंट्स आर्मी और भी ऑर्गेनाइज करवाती रहे, क्योंकि हमेशा हर साल 1-2 टूर्नामेंट्स आर्मी की तरफ से होते रहते हैं। तो और टूर्नामेंट भी आर्मी करवाएगी और सबसे पहले हम आर्मी का ही शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर। ड्राइवरों ने सौरा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बसों ने हमारे व्यवसाय को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऋण पर खरीदे गए वाहन हैं और अब उसकी किस्त का भुगतान भी करना हमारे लिए असंभव है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर 18 स्मार्ट बसें चलती हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये बसें 500 बस चालकों की आजीविका के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले को देखने और 500 ड्राइवरों की आजीविका बचाने की अपील की। सर, हमने ये आरजू साहब ने हमारी गाड़ियों को रिप्लेसमेंट करवाया है, पुरानी गाड़ियों के। तो हमने अगर उनका ये प्लान था कि हमें बसें चलानी है तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करवाना था, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी का जायदाद भेजा है, किसी ने अपनी बीवी का, तो फाइनेंस लिया है बैंक से। इस वक्त हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं जमा कर, टोकन का पैसा नहीं जमा कर सकते, क्योंकि जो इन्हें एक कदम उठाया ये अच्छा कदम है ये बसों के लिए। ये ठीक है, हमने बोल दिया आप मत उठाओ, चलने चाहिए गाड़ियाँ, मगर थोड़ी लिमिट में। इनने 18 गाड़ियाँ हमारे यहाँ पर छोड़ी, हमारे पे ऑलरेडी 250 गाड़ियाँ हैं। इससे पहले जो RTO साहब हैं हमारे, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉय है उन्होंने हमारी सर्विस देखी थी, बहुत अप्रिशिएट किया था हमारे ऊपर कि आपकी सर्विस कैसे चल रही है। बराबर उनके लिए 15 दिनों के लिए वो यहाँ पर बैठे थे हमारे साथ। उन्होंने हमारे लिए एक ग्रुप भी बनाया था कि सर्विस आपकी कैसे चल रही है। वो उनको RTO साहब को भी पता है, जो उनके साथ लतीफ़ साहब है, जो आके उनके साथ और एम्प्लॉय थे वो यहाँ पे थे। उन्होंने देखी हमारी सर्विस कि हमने गाड़ियाँ नहीं लाई है। आप ये भी देख सकते 23 लाख 24 लाख की गाड़ी है, इस पर फाइनेंस है। अब ऐसे हालात हो गए कि हमारे घरों पर फाका कशी चल रही है। अगर गवर्नमेंट का ये प्लान था कि बसों का, फिर हमको सोचना था हमारे बारे में। ये जो गरीब तबका, ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर है जो सुबह पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अनपढ़ नहीं है, आप आज सब पढ़े लिखे सब है। उनको सोचना था हमारे बारे में कि अगर हम ये कदम उठाएंगे कि इस रूट पे ऐसी कैपेसिटी है। अगर उन्हें 18 गाड़ियाँ डालें, हमने बोलते मत डालिए, नहीं डालनी थी 2 या 4, क्योंकि इनका रोज़गार भी चल सकता था। लेकिन इस वक्त ऐसा हालात है कि हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल ठप पड़ी है, क्योंकि इंश्योरेंस हमें होता है कम से कम 60,000 रुपये इन गाड़ियों का। ऐसे हालात हो गए कि अब हम एफर्ड नहीं कर सकते हैं। जो बसेस है, इसको खाली बैटरी चार्ज है और ना इसको परमिट है। हमारे पास परमिट है, फिटनेस है, टोकन है, क्योंकि जो वहाँ पर उनके मुलाजिम है वो इसी पे चलता है। जो RTO ऑफिस में मुलाजिम है उसका फंड भी इसी तरह पे आता है, इसी से। जब ये गाड़ियाँ उनको अगर ठप करनी थी तो पहले हमें नहीं उठानी नहीं थी। आपकी डिमांड क्या है? हम उनको बोलते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और हमारे साथ यही, हम तो कुछ जंग उठा नहीं सकते हैं कि अगर उनको इस रूट पे गाड़ी डालें, हम बोलते हैं 18 डालें, 18 में से वो 3 या 4 डालें कि वो भी चले। इससे पब्लिक को भी राहत मिलेगी, हमें भी रोजिया कमा। अगर उनका कोई और मकसद था फिर हमें गाड़ियाँ नहीं उठानी उनको मिलेगी। खबर अब तक की आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला।